नमस्कार। मैं ऋषभ मिश्रा डाइट फरीदपुर से 2018 बैच का प्रशिक्षु हूँ और शारीरिक शिक्षा के प्रकरण खेल शिक्षा एवं योग पर आज अपने प्रयोगात्मक कार्य के लिए उपस्थित हूँ। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत उसकी रीढ़ कहे जाने वाले खेल शिक्षा एवं योग, इसके बारे में मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जीवन में खेल के साथ साथ शिक्षा और योग तीनों का संतुलन बहुत ही आवश्यक है। हमारा उद्देश्य छात्रों को खेल शिक्षा एवं योग का महत्व बताना तथा समस्त प्रशिक्षुओं को शारीरिक शिक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले इन बिंदुओं की ओर अग्रसर करना है। हमारा अधिगम प्रतिफल के रूप में छात्रों में खेल शिक्षा और योग के प्रति दृष्टिकोण का विकास करना होगा और इसके माध्यम से वे मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ हो सकें। सर्वप्रथम खेल में हम सभी देखते हैं कि अधिकांश बच्चे शारीरिक गतिविधियों यानी खेल कूद से दूर रहते हैं। इसी कारण 50% से अधिक बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से अधिक पाया जाता है। पढ़ाई तथा जीवन की प्रतिस्पर्धा में उन्हें शारीरिक गतिविधियों से दूर होना पड़ जाता है। इसीलिए प्रत्येक छात्र को 1 घंटा अर्थात 60 मिनट खेल कूद जरूर करना चाहिए। उसमें विभिन्न प्रकार के खेल हो सकते हैं। इसका लाभ यह है कि बच्चों में एकाग्रता और प्रेम की वृद्धि होती है और प्रतिस्पर्धा की भावना का भी विकास होता है। खेल के बाद योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है, या इसे कह सकते हैं कि जीवन का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास से है। योगासन के अन्य लाभ में ब्लड प्रेशर कंट्रोल, दिन भर तरोताज़ा और खुश रहना, आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करना, आंतरिक शक्तियाँ प्रदान करना और भी कई लाभ हो सकते हैं। योग के साथ साथ व्यायाम भी हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। व्यायाम हमारे शरीर को तानना, सिकोड़ना और इन स्थितियों में कार्य कर सके शरीर, इसके लिए तैयार करता है। जिस प्रकार अच्छे भोजन से शरीर को पोषण मिलता है, उसी प्रकार से व्यायाम से शरीर लंबे समय तक उचित दशा में बना रहता है। व्यायाम के लाभ में हम सभी देखते हैं कि विद्यार्थी इसके द्वारा शारीरिक और मानसिक क्षमता जुटा पाते हैं। खिलाड़ियों की दक्षता और फिटनेस का पूरा आधार व्यायाम ही है। युवा व्यायाम के द्वारा ही कार्य क्षमता बढ़ोतरी कर सकते हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा की रीढ़ खेल शिक्षा एवं योग सभी के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि जिस प्रकार भोजन के बाद पानी की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार कार्य करने के बाद आराम की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार परीक्षाओं के बाद उनके मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार खेल और शिक्षा के साथ योग या फिर शिक्षा के साथ खेल और योग सभी आवश्यक हैं। क्योंकि जीवन में यदि हमें संतुलित होना है तो शरीर संतुलित होना आवश्यक है। क्योंकि कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों विकास के लिए बालकों को खेल शिक्षा और योग तीनों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने शरीर को, अपने दिमाग को अपने अनुरूप कार्य कराने योग्य बनाना होगा। धन्यवाद।